अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इस्लामिक इंफॉर्मेटिव चैनल फतवा ऑनलाइन से मैं हूं शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है इंतखाबात में वोट की शरई हैसियत। आजकल ये सवाल इलेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि आया मौजूदा कंडीशंस में अपने वोट का इस्तेमाल करना क्या शरन ये ज़रूरी है या नहीं। देखिए मेरे भाइयों और बहनों, मौजूदा दौर में गंदी सियासत ने इलेक्शन और वोट के लफ्ज़ को इतना बदनाम कर दिया है कि इसके साथ मकरो फरेब, झूठ, रिश्वत, दगाबाजी का तस्वर लाजिम होकर रह गया है। इसीलिए अक्सर शरीफ लोग इस झंझट में पड़ने को मुनासिब नहीं समझते और ये गलत फहमी तो बेहद आम हो गई है कि इलेक्शन और वोटों की सियासत का दीन और मजहब से कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं है। देखिए, ये एक गलत फहमी है। इस सिलसिले में हमारे मुआशरे के अंदर और भी दीगर बहुत सारी बातें पैदा हो चुकी हैं जिनका तर्क करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही पहली गलत फहमी तो आम तौर पर सीधे साधे लोगों में तबई शराफत की वजह से ये पैदा हुई है कि वोट का डालना कोई शरई जरूरत नहीं है। इसका मंशा इतना बुरा नहीं, लेकिन इसके नताइज बहुत बुरे हैं। और वो गलत फहमी ये है कि आज की सियासत मकरो फरेब का दूसरा नाम बन चुकी है। इसलिए न शरीफ आदमियों का सियासत में हिस्सा लेने का कोई हक बनता है, न इलेक्शन में शरीफ आदमी को खड़ा होना चाहिए और न वोट डालने के मामलात में पड़ना चाहिए। ये गलत फहमी खा कितनी ही नेक नियति के साथ पैदा क्यों ना हुई हो, लेकिन बहरहाल गलत और मुल्क मिल्लत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ सियासत बिलाशुबा मुफाद परस्त टोलों के हाथों में गंदगी का एक तालाब बन चुकी है, लेकिन जब तक कुछ साफ सुथरे लोग इसे पाक करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, इस गंदगी में इजाफा ही होता चला जाएगा और फिर एक ना एक दिन ये नजासत खुद हमारे घरों तक पहुंच कर रहेगी। लिहाजा अक्लमंदी और शराफत का तकाजा ये नहीं कि सियासत की इस गंदगी को दूर दूर से बुरा भला कहा जाए, बल्कि अक्लमंदी का तकाजा ये है कि सियासत के मैदान को उन लोगों के हाथ से छीनने की कोशिश की जाए जो मुसलसल इसे गंदा कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोग जालिम को देखकर उसका हाथ नहीं पकड़ेंगे तो कुछ बईद नहीं कि अल्लाह ताला इन सब पर अजाब नाजिल फरमाएंगे। अगर आप खुली आंखों से देख रहे हैं कि जुल्म हो रहा है, इंतखाबात में सरगर्म हिस्सा लेकर इस जुल्म को किसी ना किसी दर्जे में मिटाना आपकी कुदरत में है, तो इस हदीस की रूह से आपका फर्ज बनता है कि खामोश बैठने की बजाय जालिम का हाथ पकड़कर इस जुल्म को रोकने की अपने तौर पर जितनी भरपूर कोशिश हो सकती है वो जरूर करें। बहुत से दीनदार लोग समझते हैं अगर हम अपना वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इससे क्या नुकसान होगा, लेकिन सुनिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं। हजरत सहल बिन हनीफ रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के सामने किसी मोमन को जलील किया जा रहा हो और वो उसकी मदद करने पर कुदरत रखने के बावजूद मदद न करे तो अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन में बरसरे आम रुसवा कर देगा। तो देखिए, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम गौर करें तो हमारे वोट के साथ बेशक कोई इनकलाब ना आए, लेकिन आपके हलके के अंदर जो आपकी मंशा, आपके दिल की गवाही के मुताबिक जो हकदार है, जो दयानतदार है, जो लोगों में लड़ाई झगड़े की बजाय उनमें सुलह, अमन और मोहब्बत का दर्स देता है, खा वो सियासत की वजह से दे रहा है, अपनी पार्टी के मंशूर की वजह से दे रहा है या जिस भी वजह से कर रहा है, अगर वो जाती तौर पर उसके अखलाक अच्छे हैं, उसका किरदार अच्छा है
اور وہ علاقے کے اندر امن محبت کی فضا قائم رکھتا ہے تو اس کا حق ہے کہ آپ اسے ضرور ووٹ دیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔